ओम शांति। जन्म जन्मांतर से मनुष्य आत्माएं स्व सेवा करती आई, परिवार के लौकिक संबंधों की सेवा करती आई, परंतु पूरे कल्प में संगम युग ही वो समय है जब हमें यथार्थ रीति अपने परम पिता परमात्मा को जानकर पहचानकर उसकी सेवा में अपना तन मन धन सब सफल करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य पद्मा पदम भाग्य मिलता है। और जब शिव जयंती आती है तब तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की धुन, वो लगन, वो अगन और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। और बाबा भी हमें ईश्वरीय सेवा कैसे करनी है, कैसे अंदर की श्रेष्ठ भावना से बाहर आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, कैसे उन्हें उनके पिता से मिलाना है, उसकी विभिन्न विधियाँ बहुत ही प्यार से मुरली के ज़रिए हमें बताते हैं। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय पैगाम कैसे जन जन तक पहुँचाना है उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी फ़र्ज़ अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक़ रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक़ रहना चाहिए। सभी नोट कर रहे हैं ना, है ना? अभी आज की मुरली के जो पॉइंट्स होंगे वो भी सबको नोट करने हैं, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। ऐसा होता है ना, लिख कर जाते हैं, नोटबुक या तो घर में रहती है पड़ी हुई, अगले दिन उठाकर लेकर आएंगे या फिर यहीं छोड़ जाते हैं कहीं। तो जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक़ रहता है। आज का गीत है लाख ज़माने वाले। लाख ज़माने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी ना भूलो बालम, हम भी न भूले। लाख ज़माने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी ना भूलो बालम, हम भी न भूले बालम, हम भी न भूले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे, यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद रूह है। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य ज़रूर हैं। कौन से हैं वो दो राज्य? ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया
ज़रूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करते हैं? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है? यह किसको भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो ज़रूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उनकी यादगार में चित्र बनाए हैं ना। इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, यहाँ कोई राजा नहीं है। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। ये तो हमें पता है ना। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाबा का, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव बाबा का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है और फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है। क्या है हमारा फर्ज? है ना, घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, फिर हम भी बन जाते हैं ना। तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उन्होंने बनाया है त्रिमूर्ति, परंतु त्रिमूर्ति का अर्थ तो नहीं समझती ना। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। जो इंडिया का कोट ऑफ आर्म्स है उसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं। यह तो संस्कृत अक्षर है, यानी सत्य की ही विजय होती है। अब बाप तो है ही ट्रुथ। अब सत्य है कौन ना? सत्य तो खुद भगवान है ना। कहते ना गॉड इज ट्रुथ। वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है। तो ये है सत्यमेव जयते का यथार्थ अर्थ, है ना। तो उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। तरीके बता रहे हैं बाबा कैसे सेवा करनी है। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियाँ सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर। उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तो यह है ज्ञान सागर, दुनिया में है पानी का सागर। तुम माताओं में अब ज्ञान है। गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है। दिखाते हैं ना, गौ के मुख से पानी निकल रहा है।
समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। ये ना भक्ति पूरा अंधश्रद्धा से मनुष्य आत्मा करती है, वहाँ बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करती। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई, बाण गंगा भी दिखाते हैं। अब यह तो है ज्ञान की बातें, है ना। कौन सा बाण मारा? ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, है ना। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली। तो वंडरफुल बातें हैं भक्ति मार्ग में, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। यह भी परी मिसल है ना। इस ज्ञान में स्नान करने से जितना मनुष्य आत्मा ईश्वरीय ज्ञान को धारण करती है, अपने अंतर मन को, बुद्धि को, संस्कारों को पावन बनाती है, उतना देवतुल्य बन जाती है, परी ज़्यादा बन जाती है। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले यानी शिव का चित्र नहीं है। जो दुनिया में त्रिमूर्ति चित्र बनाए हैं ना, उसमें शिव बाबा का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ऐसे धर्म की स्थापना होती है। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। सद्गति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी दुनिया को पुरानी ही कहेंगे। तो नई दुनिया को ही नहीं कहेंगे ना, पुरानी को तो पुरानी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कहते हैं, अभी तो समझते हैं कि सच में दुनिया खत्म होने वाली है। कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। हम बच्चे जीवन मुक्ति में आते हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। तो वो काम बहनों को करना है, टीचर बहनों को करना है। यह काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं ना। बाबा केवल बच्चों से मिलते हैं,
बच्चे पहले उनको, जो अपने मित्र हैं, संबंधी हैं, जिसको भी मिलाना है, पहले खुद उन्हें ज्ञान सुनाए, पक्का करें, पहले पहचाने तो सही, फिर बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि वह तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है ना, ना कि बागवान का। तो ये काम टीचर बहनों का है, उनसे मिलाओ, है ना, फिर उसके बाद मधुबन लेकर आओ। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाती है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी हैं। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। तो गरुड़ पुराण में बताया है इतनी इतनी योनियां हैं, ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं। तो मनुष्य कोई डाउट नहीं करते हैं, सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, है ना, करते हैं ना, दुर्गा पूजा भी करते हैं। फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट करते हैं। देखो कितना सजाते हैं, कितनी मेहनत से श्रृंगार करते हैं और फिर डुबो देते हैं। तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा। तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। याद कर रहे हैं, किसी को भी याद करते, इसका मतलब कभी ना कभी तो होकर गया ना। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, बिल्कुल जरा भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे? इसलिए माली चाहिए, कोई ना कोई टीचर चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए, है ना। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं ना। वो सारी वोकैबुलरी अलग है ना, सारी टर्मिनोलॉजी अलग है, तो समझ ही नहीं पाएगा। यह नॉलेज भी है नई। तो ऐसे ही जैसे दुनिया में कोई इंजीनियरिंग के कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में अचानक से जाकर बैठ जाए तो कुछ समझ नहीं पाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कोई अचानक से आकर बैठे तो बाबा जिस ज्ञान को समझा रहे हैं, जब तक बेसिक ज्ञान नहीं है तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। यह नॉलेज भी है नई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्यों? तमो प्रधान है। बुद्धि ना बिल्कुल तमो प्रधान हो चुकी है,
पत्थर बुद्धि बन चुकी है, इसलिए समझ ही नहीं पाते हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है। सब में कौन है? परमात्मा है, ऐसे बोल देते हैं। तो बाप थोड़ी बैठ ऐसों से माथा मारेगा। तो इस चीज़ को पूरी तरह डिस्क्राइब करना, समझाना, ये बाबा कहते तुम्हारा काम है। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ज़रूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है, यानी इनका पिता कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगता है ना, तो उसको नोट कर लेते हैं, फिर बाद में रिवाइज करते हैं। नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। देखो हम क्या करते हैं, लिखकर कॉपी पड़ी रहती है या रिवाइज भी करते हैं, है ना। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियाँ पड़ी रहती हैं। देखो बाबा को सब पता है, स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव, बाबा को याद करो मन बुद्धि से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माम एकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, सागर के साथ योग लगाते हैं। ऐसा योग लगाते हैं अग्नि के जैसा। आप सोचो, है सब प्रतीकात्मक शब्द, अलंकृत शब्द, परंतु भाव समझना है। मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूं। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं, है ना। बीन बजाते हैं ना, बाबा उसको मुरली कह रहे हैं, तो बीन बजाते हैं तो सांप को पकड़ते हैं, फिर उसके दांत निकाल देते हैं, फिर उनके कंट्रोल में हो जाता है। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, हम इस मीठी सिटी वाले बच्चों पर माता पिता का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा खुशी रहे कि हम सतधर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं,
हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। आज का वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भवा। कैसे बनेंगे दिल तख्त नशीन? जब पुरानी देह और दुनिया को भूल जाएंगे, है ना। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। तो कहाँ बैठे हैं सभी? बाप दादा के दिल तख्त पर। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, अट्रैक्शन ही नहीं होती। कहाँ बैठे हैं? बाबा के दिल तख्त पर। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना कभी नहीं मिलेगी। परछाई के पीछे भागते जाओ, भगाती जाएगी। इसलिए हद के नाम मान शान के पीछे नहीं भागो। आज का व्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। कहीं कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्या करें, है ना। बाबा कोई टच ही नहीं करता, तो बाबा तरीका बता रहे हैं। अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना है। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो देखो कितना फ़ायदा है अंडरग्राउंड रहने से, है ना। अंडरग्राउंड और एकांत, तो उससे क्या होगा? वायुमंडल से बच जाएंगे, है ना। मनन शक्ति बढ़ेगी क्योंकि एकांत भी होगा, है ना। और तीसरा माया के विघ्नों से सेफ रहेंगे। तो इसलिए क्या करना है? अंतर्मुखता की गुफा में जाकर बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। अंतर के पट खोलो ना, प्यारी आत्मा बोलो ना। ओम शांति, 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 ओम शांति।
भरता है वो जीवन में प्रेम भरता है वो। दुखियों के दुख हरता है वो जीवन में प्रेम भरता है वो। उसी की यादों में डोलो ना प्यारी आत्मा बोलो ना। उसी की यादों में डोलो ना प्यारी आत्मा बोलो ना। ओम शांति 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 ओम शांति। वो है सबका सच्चा सहारा, उसने ही है सबको तारा। वो है सबका सच्चा सहारा, उसने ही है सबको तारा। उसी के ही तुम बोलो ना प्यारी आत्मा बोलो ना। उसी के ही तुम बोलो ना प्यारी आत्मा बोलो ना। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।